फसल हुआ करती है, जिनकी तकरीर कुरान करीमा हदीस नबविया की रोशनी में हुआ करती है। मेरा ताखिर तमीर हजरत अल्लामा मौलाना कारी शकील अख्तर साहब की बिला निजाने की बारगाह में गुजारिश कर रहा हूँ। लेकिन आइए इनका वेलकम, इनका स्वागतम नाराए तकबीर और नाराए रिसालत की छाओं में कर ले। नारे तकबीर, ऐसे नहीं, जैसी तकरीर वैसी आपकी नारे तकबीर। अरे जैसा मेहमान वैसा दस्तरखान, जैसी हजरत की खिताबत वैसी आपकी स्वागत होनी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। इस शेर के साथ मैं हजरत को दावत कलाम दे रहा हूँ कि साहिल का पता भी ये समंदर बताएगा। साहिल का पता भी ये समंदर बताएगा, दानिश्वरों को रास्ता पागल बताए। बेशक। और सादा लिबास देख के ये फैसला न कर, अरे ये कौन से दरख्त हैं, ये फल बताए। बेशक। तो बैठो, आ गए आ गए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। होते कहाँ खलीलो बिना काबो मिना, होते कहाँ खलीलो बिना काबो मिना, लौलाक वाले साहबी सब तेरे घर की है। बेशक। तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत्थर थरा कर गिर गया। वाह। तेरी हैबत थी कि हर बुत्थर थरा कर गिर गया। झूम झूम करके दुरूद पाक पढ़ना है। हबीबिना मौलाना मुहम्मद। मुबारकबाद है हम और आप आज की इस महफिल में अब तक आप हजरात तशरीफ फरमा है, और ज़्यादा नहीं, 12 बजे से 12:30 बजे तक आप हजरात और तशरीफ रखें। इंशाअल्लाह तब तक प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। मैं बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगा। मेरी तमन्ना थी कि आज तकरीर चतुर्वेदी साहब की हो और प्रिंसिपल साहब की हो, लेकिन नौजवानों की ख्वाहिश है कि नहीं, शकील साहब कुछ देर ही सही बोलें, ज़रूर बोलें। इंशाअल्लाह कुछ देर तक बोलूँगा, उसके बाद हज़रत की तकरीर होगी, फिर उसके बाद सलातो सलाम पढ़ा जाएगा। फिर ज़िंदगी ने वफा की, आप लोगों की खुशी रही, तो आप फरमाइश कीजिएगा कि फ़लाँ साहब को बुलाया जाए। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे आपके दयार में, जिनसे आप प्यार करें, जिनसे आप मोहब्बत करें, जिनको आप बेहतर सुनें, उन्हीं को आपके हवाले कर दिया जाएगा। तो बड़ी खुशी की बात है, आप हज़रात जमे हुए हैं, इसी तरह जमे रहिए। अभी फैजी साहब बड़े अच्छे अंदाज में आपको भोजपुरी नात सुना रहे थे, क्योंकि मैं जानता हूं कि भोजपुरी आप लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि पूर्वी लोग हैं तो पूर्वी ज़बान ज़्यादा पसंद करें, क्योंकि ज़रूरत भी है, ज़रूरत भी है कि आदमी जिस ज़बान में हो, जिस ज़बान में बेहतर समझ जाए, उसी ज़बान में उनको समझा दिया जाए। एक आदमी गया था 40 दिन के लिए जमात में, 40 दिन के लिए जमात में गया। अब किसी ने फोन कर दिया, यार तेरी बीवी बेवा हो गई, फोन कर दिया तेरी बीवी बेवा हो गई। अब पूरे जमातियों बैठकर वो रोने लगा, वो रोने लगा। अब लोग कहने उसके साथ ही क्या बात है भाई, क्यों रो रहे हो? कहा यार मेरी बीवी बेवा हो गई है, मेरी बीवी बेवा हो गई इसलिए मैं रो रहा हूँ। तब वहाँ एक जानकार आदमी था, कहा बेवा किसको कहते हैं, बेवा किसको कहते हैं? तो कहा जिसके शौहर मर जाते हैं। कहा फिर तू रो क्यों रहा है? कहा मेरी बीवी बेवा हो गई। कहा तू तो जिंदा, फिर रो क्यों रहा? तो कहीं ऐसा ना हो कि हम बोलते कुछ चले जाएं और आप कुछ समझ में ना करें, उल्टा समझते चले जाएं। ऐसा भी हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो आप लोग दिमाग को हाजिर रखें, आप लोगों का मूड अच्छा बना हुआ है, कुछ बातें दीनी सीख लें और समझ लें। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसी प्यारी रात है
یہ ایسا سہانا گھڑی ہے، ایسا پیارا وقت ہے کہ جب تک آپ اس محفل میں تشریف فرما رہیں گے رحمت و نور کی بارش میں نہاتے رہیں گے۔ تو 3 شعر میں بھی فرمائش کے اعتبار سے پڑھ دے رہا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا سیدنا حبیبنا مولانا محمد بارک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شاعر لکھتے ہیں یہ نبی کی آمد والا مہینہ ہے، تاریخ بھی ساتھ چل رہی ہے، 12 تاریخ قریب ہے، جس تاریخ میں میرے اور آپ کے پوری کائنات کے مرکز عقیدت آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر حضرت عبدالمطلب کی چاہت حضرت ابو طالب کی محبت ہم سب کے آقا اللہ کے محبوب دانائے غیوب حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عروج مسعود اسی تاریخ میں ہوا، انہی کے صدقے میں پوری کائنات میں روشنی ہے۔ تو اسی آمد کے تعلق سے شاعر لکھتے ہیں چاندنی نے چاند سے کہا آ گئے حضور آ گئے، چاندنی نے چاند سے کہا آ گئے حضور آ گئے، چاندنی نے چاند سے کہا آ گئے حضور آ گئے، آ گئے حضور آ گئے، بولو جھوم گاؤ مرحبا، بولو جھوم گاؤ مرحبا، آ گئے حضور آ گئے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، جھوم گاؤ مرحبا، آ گئے حضور آ گئے، آ گئے حضور آ گئے۔ اور ایک واقعہ آپ لوگوں کو بڑا معلوم بھی ہوگا کہ میرے آقا جب حضرت حلیمہ کے ہاں رہتے تھے بچپنے میں تو حضرت حلیمہ کے بچوں کو ہمارے نبی نے دیکھا۔ ایک آپ کے رضائی بھائی تھے، ایک بہن تھی جو بکریاں حلیمہ کی لے کر جنگل میں چلی جاتی تھی چرانے کے لیے۔ ایک دن ہمارے نبی کہتے ہیں دائی حلیمہ میں بھی جانا چاہتا ہوں بکری چرانے کے لیے، اجازت دیں گی؟ کہا ہاں جا سکتے ہیں۔ آقا جانے لگے، آنے لگے، جانے لگے۔ آقا کی طبیعت ایک دن خراب ہو گئی، آقا جنگل بکریاں لے کر نہیں گئے۔ دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا۔ جب کئی دن گزر گئے تو جنگل کے جانور بھی پریشان ہو گئے۔ بات کیا ہے کہ ہمارا محبوب نہیں آ رہا، آقا تشریف نہیں لا رہے۔ ابھی آقا بچپنے میں ہے لیکن جنگل کے جانور سمجھتے ہیں یہ نبی آخر الزمان ہے، یہ پیغمبر آخر الزمان ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے، یہ رب کا دلارا ہے، یہ امت کا غمخوار ہے، یہ شفیع روز شمار ہے، یہ نائب پروردگار ہے، یہ مصطفیٰ ہیں جن کو دیکھ کر کے جانور سمجھ رہے ہیں ہاں یہ وہی آخری نبی۔ بے شک سبحان اور شیروں نے کیا کیا؟ شیروں نے آپس میں مشورہ کیا، جنگل کے جانوروں نے مشورہ کیا کہ دیکھو یار کئی دن ہو گئے نبی کی زیارت نہیں ہو رہی ہے، کئی دن ہو گئے وہ آئے نہیں ہیں، کیا کیا جائے؟ تو شیروں نے کہا چلو ایک کام کیا جائے، مصطفیٰ نہیں آ رہے ہیں، آقا نہیں آ رہے ہیں، تو بکریاں چرانے تو ان کے بھائی بہن آ رہے ہیں، چلو ایک بکری کو چرا لیا جائے، اور جب بکریاں چرا لیں گے تو مصطفیٰ بکریوں کو بچانے ضرور آ جائیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، آ جائیں گے۔ اب کیا ہوا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو بیمار تھے، تندرست ہو گئے۔ اب ایک دن ان کی بچی اور ان کا بچہ روتے ہوئے گھر لوٹے، دائی حلیمہ پوچھتی کیا ہوا؟ کہا جو سب سے بڑی بکری تھی جنگل کے باغ نے شیروں نے اٹھا لیا ہے۔ اب حضرت حلیمہ پریشان ہو گئی، پیارے آقا کہتے ہیں دادی کیا حال، کیا بات ہے؟ کہا کیا بتایا جائے، جنگل کی بکری کو، ہماری بکری جو چرنے گئی تھی اس میں جو سب سے بڑی سب سے مہنگی بکری تھی جنگل کے شیروں نے اٹھا لیا ہے۔ پہلے شعر سنیں اب اس کے بعد واقعہ پورا بتاؤں گا۔ شاعر کہتے ہیں اللہ اللہ جنگلوں میں بھی ہر طرف ہے جشن کا سما، اللہ اللہ جنگلوں میں بھی ہر طرف ہے جشن کا سما، بکریوں نے شیر سے کہا آ گئے حضور آ گئے، بکریوں نے شیر سے کہا آ گئے حضور
हुजूर आ गए हुजूर आ गए। आका पहुंच गए बकरियों को बचाने के लिए। जंगल में जाते मेरे आका आवाज लगाते हैं, बकरी कहाँ है? अब जितने शेर थे सब जंगल के बाहर, जितने जानवर हैं सब जंगल के बाहर, जितने हाथी हैं सब जंगल के बाहर, जंगल के चरिंद परिंद जितने हैं सब जंगल के बाहर आकर एक कतार में खड़े हो गए। शेर अलग खड़े हैं, हाथी अलग खड़े हैं, बाघ अलग खड़े हैं, और चरिंद अलग खड़े हैं, और परिंद अलग खड़े हैं। मुस्तफा फरमाते तुम में जुर्रत किसकी हुई है जो मेरी बकरी को लेकर आ गया? पीछे से एक बड़ा सा शेर है, साथ में बकरी को लिया हुआ है। आया, कहा या रसूल अल्लाह, मुझ में कहा इतनी जुर्रत की आपकी बकरी को हम उठा लें, आपकी बकरी को हम अपना निवाला बना लें, हमने कहा इतनी ताकत है। मेरे आका फरमाते हैं फिर बकरी को गायब क्यों किया? तो सारे शेरों को देखा गया, आंखें सबकी नम है, सबके आंखों में आंसुओं के कतरात जमा है। सारे शेर कहते हैं या रसूल अल्लाह, बकरी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बकरी को खाना नहीं था, बकरी को मारना नहीं था। या रसूल अल्लाह, कई दिन हो गए थे आपकी ज़ियारत नहीं हुई थी, हमने सोचा बकरी उठा लो, मुस्तफा खुद ब खुद आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मोहम्मद शकील अख्तर निज़ामी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, हमने तो बकरियों बहाने के लिए पकड़ा है, बहाने के तौर पर उठाया है कि बकरी उठाएंगे तो बचाने मुस्तफा आ जाएंगे। या रसूल अल्लाह, ये तो एक ज़ियारत का बहाना था, ये एक ज़ियारत का बहाना था, किसी बहाने के चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। जानवर भी समझते हैं कि ये नबी आखिरुज़्ज़मा है, लेकिन आज का पढ़ा लिखा इंसान नहीं समझता कि ये कौन है। अगर समझता तो कोई नबी के जश्न पे एतराज करता, नबी की पैदाइश पर कोई एतराज करता। आज हम अपने पोस्टर में लिखते हैं जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। क्या माना इसका? कुछ बकलोल किस्म के लोग कहते हैं कि देखो जश्न भी मना रहे, ईद भी मना रहे, और नबी की पैदाइश की इस तरह धूम मचा रहे हैं। लाखों लाख रुपया खर्च कर देते हैं नबी की मिलाद मनाने पर, हजारों हजार रुपया खर्च कर देते हैं मिलाद मनाने पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपसे उसका जवाब लेना चाहता हूं, आपके यहाँ किसी के यहाँ शादी होती है तो क्या पैसा खर्च नहीं होता? क्या आप डेकोरेट करने के लिए पैसे नहीं खर्च करते? क्या आप उसको सजाने के लिए पैसे नहीं खर्च करते? जब किसी के यहाँ शादी होती है, बारात कहाँ रुकेगी, वो डेकोरेशन अलग, खाना कहाँ खिलाया जाएगा, उसको अलग सजाता है, स्टेज कहाँ लगेगा, उसको अलग सजाया जाता है, वलीमे के लोग खाएंगे कहाँ, उसके लिए अलग स्टेज बनाया जाता है, अलग उसके लिए पिंडाल बनाया जाता है। आप ईमानदारी से बताओ मुसलमानों, जब शादियां होती है उसके लिए पिंडाल सजते हैं कि नहीं, उसके लिए स्टेज सजता है कि नहीं, वलीमे के लिए पिंडाल सजते हैं कि नहीं? बताओ ईमानदारी से, क्या आज तक किसी इंसान ने कभी फतवा लगाया? क्या किसी नबी के दुश्मन ने फतवा लगाया? क्या कभी किसी नबी के गद्दार ने फतवा लगाया कि ये शादियों में पिंडाल क्यों लगा रहे हो, ये शादियों में कुमकुमे क्यों लगा रहे हो, अपने पिंडाल को क्यों सजा रहे हो, अपने घर को क्यों सजा रहे हो? अगर कोई मौलवी फतवा लगाएगा तो घर वाले यही कहते हैं तू नादान है, अबे शादी जिंदगी में बार बार नहीं होती है, एक ही बार तो बेटे की शादी होगी, दोबारा शादी कहाँ, बेटे की शादी है इसीलिए घर को सजाया है, बेटे का वलीमा है इसीलिए पिंडाल को सजाया है, मेरा बेटा दूल्हा बनेगा इसलिए उसके कपड़े को साथ भर दिया है, मेरा बेटा दूल्हा बनने वाला है उसके लिए सेहरा बनाया है, बेटा मेरा दूल्हा बनेगा इसलिए घोड़ा बनाया है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर घर
जिंदाबाद। उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। मोहम्मद शकील अख्तर निजामी जिंदाबाद। नारे तकबीर जिंदाबाद। नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। कुछ जाहिल होते हैं, कहते हैं कुरान में लिखा है क्या, मिलाद मनाओ, जश्न निकालो, जुलूस निकालो। मोहतरम हजरात, अल्लाह के महबूब के प्यारे दीवानों के दीवाने सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रिज़वान फरमाते हैं, होते कहाँ खलीलो बिना काबाओ में ना, लौलाक वाले साहबी सब तेरे घर की है। आला हजरत ज़हन देते, या रसूल अल्लाह, न काबा बनता न मीना का वजूद होता। अगर काबा बना, मीना का वजूद हुआ, काबा की तामीर हुई, ए मुस्तफा आपको दुनिया में आना था इसलिए काबा बना है, आपको दुनिया में आना था इसलिए मीना का वजूद है, आपको दुनिया में भेजना था इसलिए मक्का का वजूद है। अगर आपको भेजना ना होता तो न काबा होता, न काबा के मक्की होते, न काबा होता, न मक्का होता, न बक्का होता। ए रसूल, ये तो आपके आने की बरकत है कि अल्लाह ने फरमा दिया, ए महबूब तुम बाद में जाना, पहले दुनिया को सजा ले, पहले दुनिया को सजा लेने दो, बाद में मुस्तफा तुम जाओ, बाद में मुस्तफा तुम जाना, पहले सज जाने दो, जमीन बिछ जाने दो, आसमान का सामियाना लग जाने दो, चाँद सूरज कुमकुमे के तौर पे तैयार हो जाने दो, सूरज अपने निखार पर हो, जब जमीन और आसमान बन जाए, कायनात का जर्रा जर्रा बन जाए, ए मुस्तफा होता दुनिया में क्या है, आज कोई मेहमान आने वाला है, आज कोई मेहमान आने वाला है, घर को सजा दिया जाए, बिस्तर को साफ कर दिया जाए, दीवारों को साफ कर दिया जाए, खूब बढ़िया बिस्तर लगाया जाए, उस पर बेहतरीन चादर बिछा दी जाए, उसको मुअत्तर कर दिया जाए। क्या बात है, आज हमारे समधी आने वाले हैं, क्या बात है, आज मेरा दामाद आने वाला है, क्या बात है, आज मेरा रिश्तेदार आने वाला है, तो रिश्तेदार के आने से पहले घर को सजा दिया गया, बिस्तर को साफ कर दिया गया, बेहतरीन चादर बिछा दी गई, चादर को खुशबू लगा दिया गया, तो एक मेहमान के आने पर घर को सजाया गया। इसी तरह अल्लाह को अपने महबूब को बुलाना था, महबूब आना बाद में, पहले जमीन सज जाए, महबूब आना बाद में, पहले आसमान सज जाए, महबूब आना बाद में, पहले सितारे लग जाए, महमूद आना बाद में, पहले सूरज लग जाए, महमूद आना बाद में, पहले जाने दो। दुनिया का दस्तूर होता है, आने वाले आते हैं और कह करके जाते हैं मैं आ चुका हूँ, मेरे बाद अल्लामा फरार साहब आने वाले हैं। जैसे कि ये महफिल सजानी थी, पहले स्टेज सजा, अनाउंसर साहब आए, एक के बाद दीगरे ऐलान कर रहे हैं कि एक मुकर्रिर आएगा अल्लामा कमरुज़्ज़मा, उसके बाद शकील अख्तर आएगा, उसके बाद आखिरी मुकर्रिर आएगा। अब आखिरी मुकर्रिर के बाद कोई मुकर्रिर नहीं होगा, उसी पे प्रोग्राम खत्म कर दिया जाएगा। तो अल्लाह ने जमीन को सजाया, आसमान को सजाया, दुनिया को सजा दिया। अब भेजा आदम को, एकदम जाओ मेरे महबूब का प्रचार करो, आदम के बाद शीश जाओ महबूब का प्रचार करो, शीश के बाद नूह जाओ मेरे महबूब का प्रचार करो, नूह के बाद इब्राहिम जाओ मेरे महबूब का प्रचार करो, इब्राहिम के बाद इस्माइल जाओ महबूब का प्रचार करो, इस्माइल के बाद इसहाक जाओ महबूब का प्रचार करो, इसहाक के बाद यूसुफ जाओ महबूब का प्रचार करो, यूसुफ के बाद ज़करिया महबूब का प्रचार करो, यहया महबूब का प्रचार करो, हारून महबूब का प्रचार करो, यूनुस महबूब का प्रचार करो, दाऊद महबूब का प्रचार करो, सुलेमान महबूब का प्रचार करो, मूसा जाओ आखिरी पैगंबर का प्रचार करो, ईसा आप भी जाओ पैगंबर का प्रचार करो। आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी आए हैं, सब नबी के आखिर ज़मा का प्रचार करने के लिए आए हैं, प्रचार करने के लिए आए हैं। सबने यही कहा आने वाला आने वाला है, आने वाला आने वाला है, जो सबसे आखिर में आएगा। कुरान मुक़द्दस गवाह है, वही क़ाला ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बादि इस्मुहु अहमद। हज़रत ईसा कह रहे हैं, ऐ मेरी कौम कान खोल कर सुन लो, मैं अल्लाह का नबी तो हूँ, लेकिन मेरे बाद एक नबी आने वाला है जिसका नाम अहमद होगा, वो मेरे बाद आने वाला है। तो सारे नबी आते रहे, सब आते रहे बशारत देने के लिए, आदम से ईसा तक जितने आए हैं बशारत देने के लिए आए, सब बशारत देते चले गए। आखिर में अल्लामा साहब की तकरीर होगी, प्रिंसिपल साहब की तकरीर होगी, अब इनके बाद कोई नहीं आएगा। तो आदम से लेकर आखिरी खतीब बनकर ईसा
उन्होंने कह दिया अब आखिरी आने वाला है जिसका नाम अहमद होगा, जब वो आ जाएगा उसके बाद दूसरा कोई नहीं होगा, उसके बाद कोई नहीं आएगा। और ऐसे आलम में आया है, ऐसे दौर में आया है जहां चारों तरफ कुफ्र की तारीखी, चारों तरफ जुल्म सितम है, चारों तरफ बर्बरियत है, चारों तरफ जिनाकारी है, चारों तरफ शराबनोशी है। ऐसे भयानक माहौल में अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा और आला हजरत फरमाते भी हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशे में चमका हमारा नबी, अंधे शीशे में चमका हमारा नबी। ऐसे हाल में आया है, अल्लाह अकबर। लेकिन देखे, एक मैं नुक्ते की बात बताकर आगे बढ़ता हूँ कि हजरत इब्राहिम पहले आए, बाद में मुस्तफा आए हैं, इस्माइल पहले आए, बाद में मुस्तफा आए हैं। लेकिन ज़ुहूर के एतबार से, दुनिया में आने के एतबार से मुस्तफा बाद में है, लेकिन पैदाइश सबसे पहले हुई है, पैदाइश सबसे पहले हुई है। आओ मैं आपको तिरमिजी शरीफ की हदीस पढ़कर सुनाता हूँ। तिरमिजी शरीफ है, इमाम तिरमिजी लिखते हैं, अन अबू हुरैरा क़ालू या रसूल अल्लाह मता वजबत लकन नबुव्वह आला कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माई वत्तीन। तिरमिजी शरीफ की हदीस पाक है। आज का लंगूर कहता है नबी 40 साल के बाद नबी बने, लेकिन आपका खुदा कहता है, आपका रसूल कहता है। सब सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप सुनिए, बेहतरीन बेहतरीन बातें सुनिए। अल्लाह अल्लाह। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, और सहाबा कौन, रावी कौन है? ऐसा वैसा रावी नहीं है। अन अबी हुरैरा, अबू हुरैरा रवायत करते हैं। अबू हुरैरा कहते हैं, क़ालू या रसूल अल्लाह मता वजबत लकुन नबुव्वा, ए नबी आप नबी कब बने? आप नबी कब बने? सहाबा पूछते हैं आप नबी कब बने? और आज का वह बड़ा कहता है 40 साल के बाद नबी बने। सहाबी पूछते हैं आप नबी कब बने? सहाबा दिमाग दे रहे हैं, सहाबा अकीदा दे रहे हैं, सहाबा ईमान बता रहे हैं कि सहाबा को भी नहीं पता था कि नबी कब नबी बने, नबी कब नबी बने, ये सहाबा को भी पता नहीं था। तभी तो सहाबा नबी से पूछ रहे कि आप नबी कब बने। तवज्जो, नबी कब बने? गोया कि अबू बकर को भी पता नहीं था कि नबी कब नबी बने, उमर को भी पता नहीं था नबी कब नबी बने, उस्मान को भी पता नहीं था नबी कब नबी बने, अली को भी नहीं पता था नबी कब नबी बने, सलमान को भी नहीं पता था नबी कब नबी बने, उबैदा को भी पता नहीं था नबी कब नबी बने, साद को भी पता नहीं था नबी कब नबी बने, सईद को भी पता नहीं था नबी कब नबी बने। सारे सहाबा कह रहे या रसूल अल्लाह आपको नबूवत कब मिली, आप नबी कब बने? सहाबा पूछ रहे हैं आप नबी कब बने? और आज का वह बड़ा कहता 40 साल के बाद नबी बने। गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा, यही एतराज, यही इख्तिलाफ है। आज सुन्नी मुसलमान कहता है कि आखिर ये इख्तिलाफ क्यों, ये एतराज क्यों? अबे जिसको नबी से प्यार नहीं, ऐसे गद्दार से हमको भी प्यार नहीं, जिसको नबी से लगाव नहीं, ऐसे गद्दारों से हमें भी लगाव नहीं। जिसको नबी के जश्न से दुश्मनी है, हम उससे कभी प्यार नहीं कर सकते, कभी प्यार नहीं कर सकते। तो सहाबा कह रहे हैं हमको नहीं पता आप नबी कब बने, ऊपर कह रहे हैं हमको नहीं पता आप नबी कब बने, उस्मान कह रहे हैं हमको नहीं पता आप नबी कब बने, अली कह रहे हैं हमको नहीं पता आप नबी कब बने। अबू बकर सिद्दीक से बढ़कर कोई हो जाएगा, उमर फारूक से बढ़कर कोई हो जाएगा, उस्मान गनी से बढ़कर कोई हो जाएगा, मौलाए कायनात से बढ़कर कोई हो जाएगा। इतने बड़े बड़े सहाबा कह रहे या रसूलल्लाह आप नबी कब बने, आपको नबूवत कब मिली? तो मेरे आका जवाब क्या दे रहे हैं? आका फरमाते कुंतु नबिया, मैं उस वक्त भी नबी था। क्या कहते हैं? नबी। जुमला को नबी बोलिए जोर से, नबी था, मैं उस वक्त भी नबी था। कब? वआदमु बैनल माई व तीन, तीन कहते मिट्टी को, माँ कहते पानी को। मिट्टी और पानी जब मिलाते तभी गारा बनता, तभी क्या बनता है? गारा बनता है। आका फरमाते मैं उस वक्त भी नबी था, नबी बना नहीं, नबी था। गौर कीजिए जुमले पे। सहाबा ने पूछा आप नबी कब बने? नबी ने ये नहीं कहा कि मैं कब नबी बना,